जिस करके गुरु महाराज इस कंक्लूजन ते पहुँचते हैं, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। कहते सारा संसार ही दुखी, लेकिन जिन्हां कारणां दे कारण असीं दुखी समझते हैं अपने आप में। हुण जां तां ओह कारण जो हन हट जाण, इसका अर्थ यह होया कि जो साडी सोच, जो साडी डिज़ायर, जो साडी एक्सपैक्टेशन वो एग्जैक्टली उसे तरह दी हरेक दी पूरी हुंदी चली जाए तो फिर असी सुखी हो सकते हैं। ऐसा ना कभी होया है, ना कदे हो सकता है। तो फिर दुख का कारण फिर की है? गुरु जी कहते ये जो कारण तुसी दसदे हो, जिन्हां कारणा करके दुखी हो, ये कारण नहीं है। बाबा जी आप जी दसो फिर कारण की? कहते ना कोई पुत्र करके दुखी हो सकता है, ना कोई परिवार करके दुखी हो सकता है, ना कोई कारोबार दी जिस तरह की चाहत है वो अगर पूरा ना होवे, कहते फिर भी कोई दुखी नहीं हो सकता। दुखी संसार दे विच गुरु बाबा जी ने अपने महान अनुभव दे विचों आख्या है कि अंधकार सुख कभे न सोई है, राजा रंग दो मिल रोई है। अंधकार, कहते साडे मन दे विच अंधकार है, साडे मन दे विच एक ऐसा अंधेरा है, उस अंधेरे दे कारण गुरु जी कहते हैं असी दुखी। और वो अंधेरा ऐसा है कि जिस अंधेरे दे कारण राजे महाराजे भी दुखी हैं और गरीब तो गरीब भी दुखी हैं, पढ़े लिखे भी दुखी हैं, अनपढ़ भी दुखी हैं, कामयाब भी दुखी हैं, कामयाब भी दुखी हैं, और जिन्होंने असीं नहीं कामयाब समझते हैं उन्होंने तो दुखी होना ही है। बहुत बड़े बड़े धनहाट भी दुखी हैं, और जिन्हों के पास जो हैंड टू माउथ सिचुएशन दे विच हैं वो भी दुखी हैं। भाव कि किते ना किते जीवन का कोई ना कोई ऐसा एरिया है जो इसनू इनकंप्लीट महसूस होता है, जो इसकी इच्छा के अनुसार जिवें इसने चाहया उस तरह वो गल नहीं बनी, जिसके कारण उस पक्षों ये अपने आप को कंप्लीट नहीं महसूस कर सकता, सैटिस्फाइड नहीं महसूस कर सकता। तो सतगुरु नानक देव जी महाराज देखते हैं इसका इस समस्या का तो कोई इलाज ही नहीं। बहुत सारे लोग दुखी हैं कि औलाद कहने च नहीं, औलाद कहने च नहीं, बेअंत दुनिया, अनगिनत दुनिया, इस करके दुखी। लेकिन औलाद तां जो परमेश्वर का स्वरूप, आप ही परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, समर्थ,
ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने आप हुक्म करके दूसरे पातशाह बाबा लहणा जी ने सतगुरु साहिब श्री गुरु अंगद देव जी ने अपने हुंदियां होए खडूर वापस भेजता सी। क्यों भेजा सी? साडे बच्चे तुहाडे नाल ईर्खा करन, ये तुहानूं तंग करन, इस करके तुसीं इत्थों हुण चले जाओ। क्योंकि वस्तु दात गुरगद्दी पुत्रां नूं नहीं मिली, बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी दास जी नूं नहीं मिली, गुरु अंगद देव जी नूं। बाबा श्री चंद जी ने तां गुरमत मार्ग नूं धारण भी नहीं किया। असीं किस भाग दी मूली हैं? उन्हां दा अज भी उदासीन मत जो है वो चल रहा है। संसार भर दे जीवां नूं गुरसिੱਖੀ मार्ग ते चलाउण वाले हर समर्था दे मालक जो एक छिन दे विच कौडे राखश्वर के उत्ते नज़र पा के उसका उद्धार कर दिंदे सन, लेकिन अपने बेटे नूं ये वाहिगुरु दी नेत, वाहिगुरु दी कोई मर्यादा है। अगर उस दे भागां च, उस दी रुचियां दे विच, उस दे संस्कारां दे विच भावना दी दात नहीं पैदा होई तो ये भावना दी दात जिहड़ी है जबरदस्ती नहीं दिती जा सकती। बाबा श्री चंद जी दे दिल दे विच श्रद्धा और भावना पिता नहीं गुरुदेव जान के वो पैदा नहीं हुई, और जो भावना की दात पैदा नहीं हुई तो वो एक ऐसी वस्तु है जो दुरों वड्डियां भागां दे नाल एक फीलिंग है। अगर हो गई तो हो गई, अगर नहीं हुई तो ये हर तन जोर कीते किसे नाल ना जाए वंडाया। ये जबरदस्ती किसी को नहीं दिता जा सकता, और जे किसी को मिल गया है तो उस तो जबरदस्ती ये खोया भी नहीं जा सकता। परंतु गुरु नानक देव जी महाराज बिल्कुल मायूस नहीं सन, बिल्कुल उदास नहीं सन, बिल्कुल हर्ट नहीं सन। बस ये सबक लैण वाला है, ये सिक्ख्या लैण वाली है। असी जीवन भर तड़फते रहने हैं। गुरु बाबा जी इस वाहिगुरु की रचना की बहुत बिगर पिक्चर को देखते हैं, जो बहुत इस दिवास स्नैरियो को बहुत बिगर पिक्चर को देखते हैं तो वो ये देखते हैं इस संसार के जीव आपो अपनी रूह के सफर के उत्ते तुरे हुए हैं, और आपो अपने लैवल के अनुसार इन्हां दी सोच, इन्हां दे ख्याल, इन्हां दी भावना, इन्हां दे विचार हैं। वो अपने कर्मां दे कारण आए हैं, मां बाप दी इच्छां पूरीआं करन दे वास्ते वो नहीं आए। और जदों मां बाप नूं वो तड़फदिआं देखते हैं तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू समझाउण दी कोशिश करते हैं कि इत्थे ही तो गलती, इत्थे ही तो भुल है। कहते हैं मन मुख जाने अपने धीआं पूत संजोग। कहते ये मनमुख ये है गुरबाणी की तलीम, ये है गुरबाणी का राह, ये है गुरबाणी जो साडे दुखां का इलाज दसदी। अपना फर्ज निभाई चलो, उस फर्ज को निभाने तो बाद अगर फिर भी कोई उस रास्ते तो दूर जाता है
तो फिर की कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। ये दावा कि ये मेरा है, ये मेरी है, इस करके मैं इस तरह नहीं होने देंगा। गुरु जी कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मन मुख जाने अपने धीयां पूत संजोग। कहते ये मनमुख है, ये मनमुख की सोच है, मनमुख के ख्याल हैं कि ये ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਸਬਕ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਐਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ये तो साढ़े सामने आउंदा ही नहीं है। और शायद किते ये ख्याल गुरु बाबा जी दे सानू जो कि असीं अपने समझते हैं मेरे हैं, उन्होंने सुनाए जान तो उन्होंने शायद ये अच्छे भी ना लगन। जी कहते मनमुख जाने अपने धीयां पूत संजोग। ये कहते धीयां पुत्र संजोग, ये पता ही नहीं कौन है, कित्थों आए हैं। तुहानू अपना ही नहीं पता है कि तुसी कित्थों आए हो, कौन हो, कितने के माँ बाप पहला बन चुके हो, कितने के बच्चे बच्चियां पहला बन चुके हो, तुहानू खुद का अपना भी नहीं पता है। तो ये जो अज्ञानता है इसनू अंधेरा आख्या जाता है। इस अंधेरे दे विच गुरु बाबा जी कोई रोशनी करनी चाहते हैं। उस रोशनी का नाम ही दीवा है। इस पंक्ति को सुनो, फिर ये एपीसोड इत्थे समाप्त होता है। अगली विचार अगले एपीसोड में। ऐसा दीवा बाले कोए, ऐसा दीवा बाले कोए, दीवा बाले